हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आंशिक कारक को जानेंगे और अपचायक को जानेंगे। ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों ने आंशिकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं पढ़ ही रखा है। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पहले प्लेलिस्ट में उसे पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, है ना, जो कि समझ में आए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आंशिक कारक दिया है। आंशिक कारक का मतलब क्या होता है? किसी अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आंशिक कारक कहते हैं। ठीक है जी। मतलब अगर किसी पदार्थ का अपचयन होता है, अब अपचयन क्या होता है हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था। कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। समझ में आया ना। तो अगर कोई भी पदार्थ अपचयन, अगर किसी पदार्थ में अपचयन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, आंशिक कारक कहेंगे। ठीक है। आंशिक कारक, जैसे आंशिकरण और अपचयक एक तरीके से केवल नाम देना है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है तो हम उसे वैसा नाम देते हैं, है कि नहीं। जैसे जो चोरी करता है उसे हम लोग चोर बोल देते हैं, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तब हम लोग उसे झूठा बोल देते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से पदार्थों में, रसायन विज्ञान में भी है कि नहीं, यहाँ पर भी है। अगर कोई पदार्थ मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, आंशिक कारक बोलते हैं। मतलब आंशिक कारक, समझ में आ गया ना। कोई भी पदार्थ या फिर वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे आंशिक कारक बोलते हैं। ठीक है। अब भाई उसको तो झूठा और चोर ये सब तो बोल नहीं सकते, है कि नहीं, तो आंशिक कारक शब्द का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया है, आयोडीन क्लोरीन का रिएक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, इसलिए ये क्या है, आंशिक कारक है। भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही तो होता है आंशिक कारक, है कि नहीं। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन क्या है, आंशिक कारक है। तो सिंपली एक लाइन में अगर बोले, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, आंशिक कारक रख दिया जाएगा, उसे ही आंशिक कारक कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही में से कोई एक है कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग, आंशिक कारक। ठीक है। अब अपचयन देख लेते हैं। देखिए, अपचयन में दिया है, किसी अपक्रिया में जिस पदार्थ का आंशिकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जिस पदार्थ का आंशिकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखिए, आंशिकरण अपचयन अभी आपने पढ़ ही रखा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई कई सारी चीजें अभी आएंगी। रेडॉक्स अपक्रिया भी उसी से संबंधित है। तो अगर किसी अपक्रिया में जिस पदार्थ का आंशिकरण हो रहा है, आंशिकरण मतलब, आंशिकरण किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, आंशिकरण अपक्रिया। भाई मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं किसी अपक्रिया में, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो इस अपक्रिया को आप क्या नाम देंगे, है कि नहीं, आंशिकरण अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, आंशिकरण अपक्रिया। तो जिस, अब जैसे मतलब आप अब आपको तो समझ में आ गया ना कि अब मान लीजिए अगर मैं कोई अपक्रिया हो रही है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है कोई पदार्थ, तो उस अपक्रिया को आंशिकरण अपक्रिया कह देंगे। लेकिन जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे ही क्या बोलते हैं, अपचायक कहा जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपचायक बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे गांव में देखिए, पैसे का उदाहरण बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वही तो दूसरे को देगा, है कि नहीं। जैसे गांव में साहूकार होते हैं और कुछ धनी व्यक्ति होते हैं, पैसा दूसरे को देते हैं किस्त पर, या फिर मतलब ब्याज पर, किस्त पर कहाँ देते हैं, ब्याज पर देते हैं, है कि नहीं।
तो ब्याज पर देते हैं तो उसे साहूकार एक मतलब उसे धनी बोलेंगे। जो देता है उसे क्या बोलते हैं? धनी। जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? ऋणी बोलते हैं। तो वही चीज चिपका दो यहाँ पर भाई, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्योंकि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये आयोडीन है, ये क्या कर रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व को, किसी परमाणु को दे रही है, ठीक है, अपने से निकाल रही है। कुल मिलाकर आप ये देखें, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचायक। मतलब इसमें अगर आपसे अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये तो आयोडीन क्या कहलाएगा ये पूछा जाएगा कि भाई अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तब हम उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आक्सीकारक या अपचायक? तब आपको बताना है कि अपचायक कहते हैं। समझ में आया? तो सिंपली अगर हम लोग इसको एक लाइन में देखें तो आक्सीकरण का मतलब वह प्रक्रिया या फिर आक्सीकारक बोलते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो आक्सीकारक किसे कहेंगे? कोई भी वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे आक्सीकारक बोलते हैं। कोई भी वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं त्याग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे अपचायक बोलते हैं। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा उसे अपचायक बोलेंगे और जो ग्रहण करेगा उसे आक्सीकारक बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा आक्सीकरण और अपचायक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी रहेगा, वो अगले वीडियो में रहेगा। आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। और ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से जरूरी है, याद कर लीजिएगा इन्हें। थैंक यू देखने के लिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।